साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। रामगंज मंडी से संकेत जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज द्वारा पूरे देश में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जाता है। बदलते वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रायः इन संस्थाओं में टिफिन शेयरिंग एक प्रथा सी हो गई है। वह इन संस्थाओं में अनेक मांसाहारी परिवार के बच्चे भी आते हैं, जिससे अनेक बुराइयां, कुप्रभाव, दुष्प्रभाव एवं दुष्परिणाम हमारे समाज में भी लाने लगे हैं। ऐसे में इन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले परिवारों एवं प्रवेश देने वाले संचालित करने वाले गणमान्य जनों को बृहद विस्तार पूर्वक आपका मार्गदर्शन मिले, जिससे कि कम से कम जैन समाज से जुड़ी ऐसी तमाम संस्थाओं में मांसाहार जैसी बुराइयां एवं दुष्परिणामों से हमारे समाज के मासूम अबोध बालिकाओं को बचाकर संस्कारों से ओतप्रोत रखा जा सके। कृपया मार्गदर्शन। जैन संस्थाओं में तो बात दो ही स्थान बचते हैं विशेष रूप से। एक तो प्राइवेट प्रतिष्ठान होते हैं। प्राइवेट प्रतिष्ठानों में बहुत सारे लोगों की स्थितियाँ, उनमें कार्य करने वाले लोग इस प्रकार की बुराइयों से ओतप्रोत होते हैं। रही बात जैन समाज के द्वारा जितने कार्य हैं जो सामाजिक रूप से चलते हैं, उनमें दो स्थानों पर थोड़ा सा विकल्प आ सकता है। स्कूल वाले मामले में तो स्कूल वाले मामलों में जो टीचर्स होते हैं उस समय कई बार उनकी परिस्थितियाँ होती हैं कि केरल के, दक्षिण के कुछ ऐसा, क्योंकि आप लोगों की मांग होती है कि हमें बाहरी टीचर चाहिए, हमें केरल के टीचर चाहिए। तो कई संस्थाएं जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं उनको आपके मांग के अनुसार करना पड़ता है। यदि आप इस बात का फार्मूला ले लें कि जो स्कूल में बच्चे भर्ती कराने वाले हैं वे माता पिता ये नियम ले लें कि जिस स्कूल में मास्टर पढ़ाने वाला मांसाहारी होगा, हम उस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला नहीं करेंगे, तो फिर इसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। संस्थाओं को तो हम प्रेरित करते ही हैं कि ऐसे मांसाहार आदि, शराबी आदि जो दुर्गुण हैं उन वालों को टीचर आदि ना रखा जाए। लेकिन इसका यदि कोई स्थायी और अच्छा हल निकालना है तो आप लोगों को भी ये देखना पड़ेगा। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अपने बच्चों को उन स्कूलों में भर्ती मत कराओ जिसका मैनेजमेंट मांसाहारी हो और जिनके अध्यापक गण मांसाहारी हो, जिनके क्लर्क आदि जो कार्य करना मांसाहारी हो। ऐसे स्कूल में मत कराओ भर्ती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे जैन संस्थाएं तो कम हैं जिनमें मांसाहारी टीचर्स हों, मांसाहारी शराबी काम करने वाले हों। इनकी गिनती बहुत नगण्य है। प्रायः समाज के ट्रस्टीगण इस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो वो है कि जैनी बच्चों के माता पिता के 50% से ऊपर बच्चे मांसाहारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। 50% मैंने बहुत कम कहा है, 60-70% ले लो। 50 से 60-70% के जैनियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिन स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिन लोगों की टीचर मांसाहारी है, जिनमें कार्यकर्ता मांसाहारी है। और आपको मालूम है, जानकारी है, तो सबसे पहले इस पर रोक लगना चाहिए। सारी जैन समाज को मेरी एक प्रकार का निर्देश है कि वे बच्चे का एडमिशन कराते समय बस दो चीज़ों का ध्यान रखें। क्या मैनेजमेंट मांसाहारी तो नहीं है? क्या यहाँ अध्यापक या कार्यकर्तागण मांसाहारी तो नहीं है? ये दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ से हमारी समाज भ्रष्ट हो रही है। जैन स्कूलों में कोई यदि ऐसा है तो उनकी संख्या बहुत नगण्य है और उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुतायत शाकाहारी होते हैं। कोई एकाध कोई ऐसा संस्था में कभी पड़ जाता है। 99% जैन संस्थाओं में
शाकाहारी ही टीचर्स होते, क्लर्क आदि होते। तो वहाँ से तो झगड़ा, वहाँ से तो बच्चों में दुष्प्रभाव पड़ना बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़े बच्चे जो इनके लिए आपने चिंता व्यक्त की है, सबसे ज़्यादा इस पर रोकिए, इसका मेरा आदेश है, उपदेश है कि आज 50 से 60-70% लोग बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन कॉलेजों में, उन संस्थाओं में, उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में, उन मेडिकल कॉलेजों में, उन छोटे स्कूलों में भी, छोटे स्कूल चलो भाई, बहुत बड़े हाई एजुकेशन में तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ तो आपके लिए कोई कॉलेज मिलता है, ज़्यादा कॉलेज है नहीं, अच्छी पढ़ाई होने वाला का वहाँ मजबूरी है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपका LKG, UKG, फर्स्ट, पहली क्लास, दूसरी क्लास, प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले, हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनके शाकाहारी स्कूल भी हैं, तो उन शाकाहारी स्कूलों में भर्ती नहीं कराएंगे, उन स्कूलों में भर्ती कराएंगे जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिसके कारण से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिनके कारण से हमारे बच्चों में बुरे संस्कार पड़ रहे हैं। इसलिए हम उन माता पिताओं से पहला निर्देशन देते हैं, समाज के प्रतिष्ठा, समाज की संस्थाओं के साथ साथ, कि वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में ना भेजें। और समाज की संस्थाओं से भी कहना है कि ऐसे लोगों के लिए अपनी एक संस्कृति है, अपना एक आदर्श है, कम से कम शराब, मांसाहार से परहेज रखने वालों को ही अपने संस्थानों में स्थान देना चाहिए। भोपाल से राजेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ग्रंथ धर्म परीक्षा के श्लोक नंबर 52 व 57 से है, उसमें लिखा है कि लोक में ऐसा कोई दोष नहीं जो स्त्रियों में विद्यमान ना हो, और अगले श्लोक में लिखा है कि स्त्रियों में ना हो, और अगले श्लोक में लिखा है कि जिस प्रकार नदी जल का भंडार होती है, उसी प्रकार स्त्री अनर्थों का भंडार होती है, असदाचारों का स्थान है। तो मन में है जिज्ञासा उठती है कि स्त्रियों के विषय में इतना कठोर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने तो स्त्री को माता, बेटी, गृहलक्ष्मी, सरस्वती के रूप में देखा है, और समय आने पर शक्ति के रूप में भी देखा है। तो इनके बारे में ऐसा क्यों लिखा है, इस जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा। इसकी भाषा आप समझिए, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वहाँ स्त्री की निंदा की गई है, माता की नहीं की गई, शक्ति की नहीं की गई, बहन की नहीं की गई, बेटी की नहीं की गई। क्या किसी शास्त्र में आपने देखा, किसी शास्त्र में किसी माता की निंदा देखी आपने? किसी शास्त्र में किसी बहन की निंदा देखी आपने? किसी शास्त्र में आपने बेटी की निंदा देखी? किसी शास्त्र में पत्नी की निंदा देखी? बता दिए कौन से शास्त्र में पत्नी की निंदा लिखी है? आप समझें इस बात को कि कहाँ ये साहित्यकार हमारे लिए संकेत कर रहे हैं। कहीं एक शायद धर्मणी पत्नी की निंदा नहीं लिख रही, धर्मपत्नी, कहीं किसी शास्त्र में पत्नी की निंदा नहीं लिखी गृहस्थ जीवन के लिए। मैंने भी देखा इसको गौर से। पत्नी की निंदा नहीं है, माता की निंदा नहीं है, बेटी की निंदा नहीं है, बहन की निंदा नहीं है, बुआ की निंदा नहीं है, मौसी की निंदा नहीं है, और क्या उनके संबंध है, भाभी की निंदा नहीं है, चाची की निंदा नहीं है, इन सब संबंधों की निंदा नहीं है। निंदा है स्त्री की, निंदा है नारी की। हमारे भारतीय दर्शन में नारी और स्त्री जो है वो बड़ी अनर्थों की जड़ है। स्त्री और नारी अनेक दुर्गुणों की खान है, लेकिन जो संबंध मैंने बनाए ये सब गुणों की खान है। इसलिए आप लोग हर व्यक्ति को माता की दृष्टि में देखिए, वो आपकी निंदा नहीं है। हर नारी माता रहे, बहन रहे, पुत्री रहे, पत्नी रहे, जो कुछ भी अच्छे संबंध में वो रहे, तो कोई मात इन संबंधों से रहित होकर मात स्त्री और नारी न रहे, नहीं तो सब गड़बड़ है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो इनमें से कोई संबंध ही नहीं है, ना वो माँ है, ना पत्नी है, ना बहन है, ना कोई संबंध नहीं है। उन स्त्रियों की यहाँ पर चर्चा की गई है, ऐसा मानना चाहिए। और बाकी के जो परिणाम होते हैं वे एक विषय को लेकर के कथन किया जाता है। जब कई प्रसंग आए जहाँ पुरुषों की भी निंदा की गई है, ऐसी बात नहीं है। कब प्रासंगिक वहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा है
उस प्रसंग को भी हमें देखना पड़ेगा। भीलवाड़ा से पदम चंद काला, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इंसान अपने जीवन काल में मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, संबंध बदलता है, व्यवसाय बदलता है, यहाँ तक कि गुरु को भी बदल देता है, फिर भी दुखी रहता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। ये बदलना ही उसका दुख है, क्योंकि जिसका अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, जो अपना एक लक्ष्य नहीं बन पाया, वो सुखी कहाँ से हो पाएगा? दुखी होगा। क्योंकि लक्ष्य तो हमें ज़िंदगी का एक बनाना ही पड़ेगा। एक लक्ष्य पर चलने से दुख आ सकते हैं, लेकिन अंत में उसकी विजय ही होती है। और जो अनेक लक्ष्यों में बड़ा परिवर्तन करते रहते हैं, वे भली कुछ क्षण के लिए सुख ले लें, लेकिन बाद में तो इनको दुख ही उठाना पड़ता है। हनुमानताल जबलपुर से चिराग जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मंगलाष्टक में चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायणों के नाम भी आए हैं, तो क्या ये भी हमारे लिए मंगल स्वरूप हैं? और महाराज जी, मंगलाष्टक जी को रात्रि में पढ़ सकते हैं क्या? कृपया समझाएं। मंगलाष्टक एक संग्रहित श्लोकों का एक संग्रह है। हमारे यहाँ लोक मंगल में आया है कि राजा भी मंगल होता है। राजा के लिए ऐसा ज्योतिष शास्त्र में आता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो राजा यदि अपने पूरे राज चिन्हों के साथ मिल जाए तो शुभ सगुन माना गया है, शुभ मानते हैं। इसलिए राजा के लिए मंगल के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। व्यक्ति को वहाँ नहीं कहा गया, उस पद के लिए, राजपद पर है, इसलिए लोक मंगल के अपेक्षा से इनको मंगल रूप, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए लिखा गया। गृहस्थों के लिए भगवान का ही नहीं, राजा का भी मंगल शुभ चाहिए, राजा की कृपा चाहिए। राजा के अनुकूलता के बिना तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलती थी। इस अपेक्षा से इनको मंगल रूप लिखा हुआ है। हालांकि धार्मिक शास्त्रों में जब भी आचार्यों ने मंगलाचरण किया, उसमें प्रायः पंच परमेष्टि को ही लिया। ये एक मंगलाष्टक अलग ढंग का है, ये मंगलाचरण नहीं है, मंगलाष्टक है। मंगलाचरण में जितने आचार्यों ने मंगलाचरण किया, उसमें नियम से पंच परमेष्टि, जिनवाणी आदि इन बीतरागियों को लिया। किसी आचार्य ने अपने मंगलाचरण में राजा को मंगल सूप नहीं कहा, लेकिन चूंकि ये मंगलाष्टक है, इसमें एक भावना रूप कही जा रही है, क्योंकि राजा भी रुष्ट हो जाता है, राजा भी नाराज हो जाता है, तो वहाँ ये भावना जा रही है, ये राजा भी मेरे लिए और तुम्हारे लिए मंगल हो, मंगल यानी शुभ हो। यहाँ मंगलाचरण अलग रूप में आया है। ये मंगलाचरण महत एक आपकी शुभ के रूप में आया, यानी ये आपका अनिष्ट न करें। यहाँ पर जो जो अनिष्ट करने वाले हैं उनको भी स्मरण किया गया है, जो इष्ट करने वाले उनको भी स्मरण किया गया है। और मंगलाचरण में इष्ट करने वालों को ही स्मरण किया जाता है, अनिष्ट करने वालों के लिए नहीं। ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, किसी आचार्य प्रणीत तो यह मंगलाष्टक है नहीं, किसी एक संग्रहित ग्रंथ संग्रह है। संग्रह किसने किया, संग्रह कब किया, इसका कोई इतिहास इसका नहीं मिलता है। महाराज श्री, लौकिक मंगल में स्त्री को भी मंगल कहा गया है क्या? स्त्री शब्द को मंगल नहीं कहा गया। सौभाग्यवती पत्नी को मंगल कहा गया, माता को मंगल कहा गया, कन्या को मंगल कहा गया, लेकिन स्त्री नाम का से कोई मंगल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे इस पर सौभाग्यवती विशेषण है। सौभाग्यवती के लिए मंगल कहा गया, यानी पत्नी के लिए। और स्त्री के लिए सामान्य रूप से स्त्री और नारी को मंगल का रूप हमारे यहाँ देखने में नहीं आया। किशनगढ़ से संजय झांझरी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पूज्य आचार्य श्री जी ने सभी साधकों को शिक्षा देते समय कहा कि भीड़ में रहकर भी नीड़ का एहसास करो, तो महाराज जी इसका तात्पर्य क्या है? कृपया समाधान। भीड़ में रह करके अपनी नीड़ को सुरक्षित रहो। नीड़ होता है घर, रहने का आवास, यानी अपने नीड़ को सुरक्षित करना चाहिए। भीड़ नीड़ को कुचल देती है, भीड़ नीड़ को समाप्त कर देती है। तो भीड़ में रह करके भी अपना एक घर बनाओ, भीड़ में शामिल मत हो, भेड़िया दिसान मत बनो। भीड़ में शामिल होकर अपना एक घर होना चाहिए, अपनी एक संस्कृति और संस्कार होना चाहिए, अपना एक कुछ ऐसा आदर्श होना चाहिए जो आदर्श उस भीड़ में भी तुम्हारे लिए अलग स्थान प्राप्त कराए। घर के यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं। घर का अर्थ होता है स्थान, घर का अर्थ होता है बहुत हजारों लोग में भी
सारी दुनिया दुनिया को देखती है, तुम्हारा एक अलग अलग स्थान है। सारी दुनिया तुम्हें अलग स्थान से देखती है, अलग दृष्टि से देखती है। तुम्हारा गर्व और गौरव और गरिमा, यानी भीड़ के बीच में, भीड़ में शामिल ना होकर के अपना एक अलग से स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपनी इज्जत अलग से कायम करना। सारी दुनिया कहे इस भीड़ में जो गुण इसके पास है वो गुण किसी के पास नहीं, यह वहाँ पर परिलक्षित किया गया है। सिरोंच से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ कि निश्चय काल और व्यवहार काल किसे कहते हैं और द्रव्य काय किसे कहते हैं, कृपया समाधान। निश्चय काल और व्यवहार काल के अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। द्रव्य संज्ञाकार ने कहा, उसमें उन्होंने कहा दूप परिवर्त रूपो जो कालो सो हवे व्यवहारो परिणाम है दो लखो पट्टन लखो ये परमठो। तो वर्तना नाम का जो लक्षण है वो तो निश्चय काल में ले गए पूज्य नेमीचंद महाराज, और जो जो परिवर्तन हो रहा है, नया पुराना हो रहा है, उनको व्यवहार में दब्य रूप के लिए उन्होंने कहा रूप हो सो व्यवहार हो। तो ये जो व्यवहार काल है, ये सब घड़ी घंटा समय आदि ये सब व्यवहार काल है। और जो एक समयवर्ती जो वर्तना है वह निश्चय काल कहलाती है। कई लोग निश्चय न्याय को, निश्चय काल को स्वीकार नहीं करते, व्यवहार काल को पुद्गल की पर्याय मान के स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। निश्चय काल एक समयवर्ती वर्तना रूप होता है। वर्तन है ना परिवर्तन बस। और वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व च कालस्य है। तो इसमें वर्तना तो निश्चय का है, परिणाम परित्व अपरत्व नया पुराना आदि ये सब व्यवहार काल के अंतर्गत आते हैं। कोटा से रमा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में सेकंड वर्ष में मुनि गज कुमार जी की कथा आई है, जिसमें उनके संधि स्थानों पर कीलें ठोकने का वर्णन आया है, जबकि मुनि गज कुमार जी के ऊपर तो सिगड़ी रखने का आया है। नेमिनाथ भगवान के समय का तो दोनों किस प्रकार के हैं, कृपया समाधान करें। उपसर्ग है, कोई सिगड़ी नहीं रखी होगी, और भी उपसर्ग किए होंगे, एकदम सिगड़ी नहीं रख दी होगी, कीलें भी ठोक दी होंगे। अब दुश्मन तो कुछ भी कर सकता है। तो अब बख्शा वहाँ 2 गज कुमार अलग अलग से तो देखने में नहीं आए, क्योंकि हमारे पास उन्हीं गज कुमार की है जो नेमिनाथ के वंश में ही थे। नेमिनाथ के चचेरे भाई थे कृष्ण जैसे, कृष्ण के भाइयों में गज कुमार आदि आते हैं। तो ये नेमिनाथ के समय की ही घटना है, तो वो ही एक ही हैं, 2 गज कुमार तो नहीं हैं। अब उपसर्ग की विशेषताएं दे दी होंगी उन्होंने, ऐसा। मुंबई से श्रीमती शीला जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान महावीर स्वामी के चरित्र में उनकी मौसी चेलना चंद्रा मृगवती का जिक्र आया है। क्या और कोई भी बहन थी, और क्या चंदना के साथ बाकी भी आरिकाएं माता बनी, कृपया समाधान करें। सभी आरिका बनी, चेलना भी आरिका बनी है, सभी उनकी थी। उनकी सभी 6 के संबंध में तो मिलता तो नहीं है, लेकिन चेलना का आर्य बनने का उल्लेख मिलता है और चंदना का आर्य करने का उल्लेख मिलता है। ये चर्चाओं में हैं। अब उसकी प्रमाणिकता के देखने के लिए हमें पुराण ग्रंथों को खोजना पड़ेगा। भीलवाड़ा से प्रतिभा गंगावालन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अणु सबसे छोटा होता है तो एक बात और यहाँ ध्यान रखना, तीर्थंकर की माताओं के संबंध में किसी की भी आरिका बनने का उल्लेख नहीं मिल रहा है। तीर्थंकर की दीक्षा के बाद तीर्थंकर के माता पिता ने क्या किया, किस रूप में रहे, कैसे रहे, इसके संबंध में थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। कई स्थानों पर चर्चाएं हैं, लेकिन वो विचारणीय बातें हैं। भीलवाड़ा से प्रतिभा गंगवाल की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे अणु सबसे छोटा होता है तो इसलिए क्षेत्र की इकाई अणु से नापी जाती है, ऐसे ही आत्मा के परिणामों की अविभागी प्रतिच्छेद से कैसे नापा जाए, इसका तात्पर्य क्या, कृपया समाधान। अविभागी प्रतिच्छेदों को नापने का कोई नहीं, उसका नाम ही अविभागी प्रतिच्छेद है, उसका विभाग ही नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको नापने का कोई नहीं, वो हैं सो हैं। मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर के बाद गौतम, सुधर्मा और जम्बू स्वामी मोक्ष गए, क्या 5 श्रुत केवली भी मोक्ष गए? इनके बाद कितने मुनि महाराज मोक्ष गए, कृपया समाधान। अनुबद्ध केवली 3 हुए, गौतम स्वामी,
सुधर्म स्वामी और जम्मू स्वामी। उसके बाद पूज्यवर यतिवत्सव महाराज ने त्रिलोय प्रणति के अंदर अननुबद्ध केवली में एक श्रीधर केवली का नाम लिखा है। तो श्रीधर केवली जो बाद में हुए, श्रीधर केवली के बाद फिर कोई मोक्ष नहीं गए। पांचों सुत केवली का जन्म पंचम काल में जन्म हुआ, पंचम काल का कोई जीव मोक्ष नहीं जाता। तो अंतिम जो केवली हुए अनुबद्ध केवली, अनबद्ध केवली में श्रीधर केवली हुए। बस गंज वासुदा से अदिति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका के 14वीं गाथा में आया है कि शकल चारित्र मुनियों के और विकल चारित्र शावकों के होता है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सकल चारित्र और विकल चारित्र क्या होते हैं, कृपया समाज। सकल है पूर्ण, विकल है विकलांग आधा अणुव्रत रूप में। एक देश व्रत को विकल चारित्र कहते हैं और संपूर्ण महाव्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। ये संज्ञा है। हनुमान ताल से चिराग जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री टीवी पर एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने यह दिखाया कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि भारत 21 मई तक काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू पा लेगा। संयोग से 21 तारीख को जगत शांतिकर्ता शांतिनाथ भगवान के जन्म तब व मोक्ष भी तीनों कल्याणक एक साथ हैं। तो क्या विज्ञान और धर्म के संयोग को कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, कृपया समाधान। ये सब काकताली न्याय कहलाते हैं। अनायास कई बार ऐसे संयोग मिल जाते हैं जो एक निमित्त घटना कही जा सकती है। इसको हम नकार भी नहीं सकते, लेकिन चूंकि छद्मस्त होने के नाते हम इसको एक दावे के साथ घोषणा भी नहीं कर सकते। लेकिन भावनात्मक रूप से चूंकि शांतिनाथ हमारे श्रद्धेय हैं और श्रद्धेय होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है। जैसे एक बालक कितनी भी मेहनत करता है और जब उससे पूछता है कि भाई तुम इस मेहनत में कैसे सफल हो गए, तो सब हमारे बड़ों की कृपा है, माता पिता की, गुरु की कृपा है। जब कोई संकट से निकल के आता है तो कोई पूछता है कि भाई आप इस संकट से कैसे बच के आ गए, तो बोले सब गुरु की, भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है। तो ये एक ऐसी सभ्यता कहलाती। तो सभ्यता के नाम पर तो हम यही कहेंगे कि जो कुछ भी होगा या हो रहा है, जब अच्छा होगा तो हम यही कहेंगे हाँ हमारे शांतिनाथ भगवान की कृपा है, हमारा और भी कोई कृपा है। हम एक बार प्रवचन दिया कि सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके पहले दिगंबर मुनिराज ने सारे भारत में विहार किया, इसलिए अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो ये हमारी सभ्यता है। और हम तो ये कहेंगे हमारी श्रद्धा आचार्य महाराज के प्रति है। तो आचार्य महाराज के सूर्य का 1946 में जन्म हुआ, 1946 में, तो 1947 में भाग गए आचार्य जी को देख के। क्योंकि महापुरुष यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, महाभारत में आता ना, जहाँ जहाँ पर ग्लानि होती है, अत्याचार होते हैं, बढ़ जाता है, वहाँ महापुरुष जन्म लेते हैं और महापुरुष के जन्म लेते ही सब भाग जाते हैं। तो 1946 में हमारे आचार्य जी का जन्म हुआ और 47 में ये भाग गए। तो हम तो यही कहेंगे मेरे गुरु के जन्म पर, हमारे गुरु एक ऐसे सूर्य थे, ऐसे तेजस्वी थे कि उनके जन्म लेते ही अंग्रेज भाग गए। हमारे शांति सागर महाराज की चर्या थी कि उन्होंने सारे भारत में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद अंत में उनको भागना पड़ा अंग्रेजों को। तो ये एक श्रद्धा का विषय कहलाता है। इसको हम सत्यता की कसौटी पर नहीं कर सकते, इसको हम सभ्यता की कसौटी पर जरूर कर सकते। पारौली चमलेश्वर से प्रकाश कांसली वालन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान पारशुनाथ को केवल ज्ञान बिजोलिया में हुआ, उसके बाद प्रथम समवसरण चमलेश्वर में लगा था, तब प्रकृति एवं वहाँ के जनमानस ने समवसरण में पूर्व क्या क्या तैयारियाँ की होंगी, कृपया समाधान। समवसरण का तो एक नियोग नियति होती है, एक निश्चित होता है। जब भगवान विहार करके जाते हैं तो वहाँ पर 12 सभाएँ लगती हैं, उपदेश होता है। अब ये इतिहास हमें, यहाँ का इतिहास तो शिलालेखों से मिला, कम से कम 800 साल पुराना है। यहाँ से विहार करके समूषण चौलेश्वर पर लगा था, ऐसा कोई इतिहास नहीं मिल रहा है, शिलालेख नहीं मिल रहा है। बिजोलिया के शिलालेख में भी कहीं ऐसा वर्णन नहीं, बिजोलिया के शिलालेख में भी ऐसा, और चौलेश्वर, हाँ बिजोलिया के शिलालेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि भगवान यहाँ से विहार करके चौलेश्वर पहुँचे। चौलेश्वर के अंदर भी कोई हमें शिलालेख उपलब्ध नहीं हुआ। मात्र एक जनश्रुति के माध्यम से ऐसा लोगों में चर्चा है कि यहाँ से उठ कर के प्रथम समूषण चौलेश्वर में लगा था। जब हमारे किसी क्षेत्र को कोई महान और पवित्रता का रूप मिलता है
तो जनश्रुति को ही हम प्रमाण मान करके उस स्थान को श्रद्धा से मानने लग जाते हैं, क्योंकि जनश्रुति भी सही, उससे हमारे क्षेत्र की महिमा ही बढ़ती है, दर्शन करने वालों की विशुद्धि बढ़ती है, दर्शन करने वालों के परिणाम और विशुद्ध होते। अच्छा, ये वो भूमि है जहाँ भगवान का समोषण आया था। तो जिस क्रिया से, जिस जनश्रुति से यदि विशुद्धि में अंतर आता है तो उस जनश्रुति को स्वीकार करके और क्षेत्र की महिमा का बखान करना चाहिए, ये नीति है। पुणे से मयंक शाह, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रियों के छेदन करने से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है, तो क्या जो स्त्री हैं जब अपने नाक कान आदि छेदती हैं तो उनके भी दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा? कृपया समझ। पहले प्रश्न आया था, उनके छेदे गए हैं कि उन्हें छिदवाए हैं? ये उनका शौक है, ये उनका श्रृंगार है। और जो माता पिता बच्चियों के छेदते हैं वो, उनमें भी उसका भाव अच्छा है, उसका भाव बुरा नहीं है, उसके संबंध में बेटी बिटिया के प्रति अच्छा परिणाम है, जिससे भविष्य में उसकी निंदा नहीं हो, अब शकुन नहीं माना जाए। पहले ऐसा मानते थे कि इस प्रकार के आभूषण आदि नहीं हैं, तो अब शकुन मानते थे। तो दोनों के अभिप्राय चोखे होने से वो छेदन भेदन वाला जो कर्मबंध है वो इनको नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छा भाव है माता का। और आजकल तो ये लोग अपने कुछ कराते हैं, लेकिन आज लोग छेदने फेदने की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पुणे से एक जिज्ञासा और है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर है? क्या गलती का प्रायश्चित कर लेने से साता वेदनी कर्म का? ये प्रश्न आया था, कल ही आया था, डबल दे दिया होगा। प्रायश्चित आदि और प्रायश्चित पश्चाताप में बहुत अंतर। प्रायश्चित एक दंड है, पश्चाताप एक अपने आप में आलोचना है। ऐसा भीलवाड़ा से अनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिनसेन स्वामी रचित आदि पुराण के 45वें पर्व के श्लोक 137 में कुमार बाहुबली ने दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक प्रतिमा योग धारण किया। इस प्रकार तपस्या करते हुए मुनियों के 28 मूल गुण तथा इनके अतिरिक्त 84 लाख उत्तर गुण का पालन करने में प्रयत्नरत थे। वे इस प्रयत्नरत्न थे। रस गौरव, शब्द गौरव तथा रिद्धि गौरव, इन तीनों से सहित थे। इस रस गौरव, शब्द गौरव तथा रिद्धि गौरव से क्या तात्पर्य लेंगे? कृपया समाधान। क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान में चला जाता है तो सारे जितने गुण होते हैं उसमें समाहित हो जाते हैं। उसकी प्रवृत्ति, मूल गुण तो हमारी मजबूरी में पालन करना पड़ता है, जब हम प्रवृत्ति करते हैं। ध्यान में बैठ जाने पर सारे गुण उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। सात गारव आदि रिद्धि गारव उनको नहीं थे। उनको ये नहीं था कि मैं बहुत साता में हूँ, मेरे बहुत सुख है, मुझे कोई नहीं। रिद्धियों का भी उनको गारव नहीं था, उनको ज्ञानी ध्यान नहीं था। और इस प्रकार रस गारव आदि, उनको कोई प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के लिए जो चमत्कार होते हैं उनका भी उनको गारव नहीं था। प्रकट भी हो गई होंगी तो उनको कोई मतलब नहीं था, ऐसा माना जाए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से आप अपने सिद्धांत की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। महाराज श्री के पास जैन सिद्धांत की हो, हमारे किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो और आपके अपने परिवार की समस्या का भी समाधान महाराज श्री यूँ कर दिया करते हैं कि आप हर समस्या से सुलझ जाते हैं। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर विधान में 51,000 रुपये की राशि अंगूरी बाई, संदीप जी, प्रीति जैन, दर्शी आदि जैन, ललितपुर कैलगांव वालों ने इस क्षेत्र पर होने वाले असीमकालीन भक्तांबर में जो जीवन भर चलेगा, इस साल में एक बार आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। आप आएँ या ना आएँ। स्वर्णदान वेदी पर करने के लिए 51 रुपये चंद्रकांता पूजा सेठी, शांतिनगर, गोपालपुरा, जयपुर वालों ने प्रदान की है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अतिशय क्षेत्र ध्यान डोगरी भिंडर से सरिता वाणावत व पूरे परिवार का नमोस्तु। 63 सलाह का पुरुष किस काल में होते हैं और 60 लिस्याएँ किसे कहते हैं? 63 सलाह का पुरुष सभी के सभी जो चतुर्थ काल होता है उसमें होते हैं। भोग भूमि के बाद जो काल आता है उसमें होते हैं। कोई हुंडा और सर्वनिधन के कारण से कोई अपवाद रूप हो जाता है कि तीसरे काल में भी आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया। सामान्य से नियम यही है कि चतुर्थ काल में होते हैं। और दूसरा सटलेस्या किसे कहते हैं? सटलेस्याएँ तो होती हैं अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। लेस्या का अर्थ होता है योग प्रवृत्ति कसाय अनुरंजित इति लेस्या।
लिस्यते यति लेस्या, लिस्यते चैम, गोंद होती ना गोंद, लिस्यते लेस, जो चिपकती है, लेस करती है, परिणामों को लेसित करती है, आत्मा को कषाय और योगों के माध्यम से लिसलिसा करती है, लेसित करती है, इसलिए उनको लेस्या बोलते हैं। आत्मा के 6 परिणाम होते हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजोलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्लेस्या, ऐसे मानना चाहिए। आर्या जैन, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी है, उस घर में रात्रि भोजन परिवार वाले करते हैं, कराते हैं, रिश्तेदारों को भोजन कराते हैं, तो उस समस्या में हम कैसे क्या करें? पहली बात तो प्रयास ये करना चाहिए कि उस परिवार को पवित्र करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए कि देखो इस घर में रात्रि भोजन नहीं हो, क्योंकि मैं एक घर का सदस्य हूँ और मेरा परिणाम है, मेरे व्रत पालन में भी आप लोग सहयोग दें, हमारे व्रत पालन में आपके लोगों के परिणामों का सहयोग मिलना चाहिए। ये एक उपदेश देना अपना एक कर्तव्य होता है। उसके बाद यदि आपके उपदेश से परिवार में संक्लेश होता है, आपके उपदेश से कोई मानने को तैयार नहीं होता है और आपकी मजाक और उड़ाता है और ये और कहता है कि आपके अनुसार चलें तो हमारा घर कैसे चलेगा, होते हैं, समस्याएं आती हैं, तो आपको मौन रह जाना चाहिए। आपको किसी के द्वारा कहना नहीं चाहिए, किसी से भोजन करने की अनुमोदना नहीं करना चाहिए और ना ही वचन से कहना चाहिए, ना अनुमोदना करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही कोई चीज़ के लिए वो मांगते हैं, करते हैं तो ना कोई चीज़ मंगा के देना, ना कोई अनुमोदना करना, कुछ नहीं करना। अपने आप को वहाँ से उस कार्यक्रम से अपने आप को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके कहने से यदि घर में क्लेश हो जाए, संक्लेश हो जाए, क्योंकि सभी लोग धर्मात्मा नहीं हैं, सभी लोगों ने व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, तो ये 2 विधि ही हैं ऐसी, अपने आप को सेव करो और दूसरा यदि आपकी बात मानता है तो आप मना सकते हैं, कह सकते हैं। संगीता जी, सूरत। माध्यस्थ भाव एवं ज्ञायक भाव में क्या अंतर है और दोनों किस गुण स्थान में होते हैं? माध्यस्थ भाव एक सामान्य भाव है, जो हमारे विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, जो हमारे प्रतिकूल भाव है उनके प्रति तटस्थ हो जाना, ये ज्ञायक भाव का नहीं है, ये कोई धर्म की श्रेणी में नहीं आता, ये एक सामान्य रूप से वृत्ति को, सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को कहा जाता है। ज्ञायक भाव एक बहुत बड़ी विधि, आध्यात्मिक शब्द है। ज्ञायक भाव जो है अच्छे बुरे सबके प्रति ज्ञायक भाव है। माध्यस्थ भाव में मात्र विपरीत बुद्धि वाले के प्रति ही तटस्थ भाव रखना है, अनुकूल बुद्धि वाले के लिए नहीं, क्लिष्टियों के ऊपर नहीं। और ज्ञायक भाव में चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, उसमें भगवान भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, जगत की कोई भी वस्तु होते हैं, मां सबको साक्षी मानना। अन्यायी के प्रति तटस्थ हो जाना माध्यस्थ भाव है, और न्याय और अन्याय में दोनों में तटस्थ हो जाना ये ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव सप्तम गुण स्थान से ऊपर शुरू होता है और वास्तविक ज्ञायक भाव जो है श्रेणी में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, केवल ज्ञान के बाद वास्तविक पूर्ण ज्ञायक भाव आता है। लेकिन सप्तम गुण स्थान से ज्ञायक भाव शुरू होता है। सप्तम गुण स्थान से नीचे जो ज्ञायक भाव है वो चिंतनात्मक होता है, श्रद्धा आत्मक होता है, विश्वास आत्मक होता है, रुचि आत्मक होता है, लेकिन अनुभव आत्मक नहीं होता है। मीत उर्वी, तलवाड़ा, राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, आप और आचार्य श्री हमेशा विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ के बारे में बोलते हैं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसी पर प्रकाश डाला, स्वदेशी अपनाने के बारे में बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि हथकरघा, खादी के कपड़े कहीं, और उन्होंने इंडिया नहीं बोल के भारत भी बोला। यही मंत्र आचार्य श्री भी कब से बोल रहे हैं, आप भी पूरे देश को बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि आप लोग जो सोचते हैं वो मोदी जी तक कैसे पहुंच गई, और कल उन्होंने माइक से बोल दिया। क्योंकि वो भी देश का नागरिक है, वो भी आचार्य श्री के दर्शन करने गए थे, और देश का नागरिक होने के बाद समाचार तो होते ही हैं, आते ही रहते हैं, चलते रहते। और स्वदेशीकरण करने का बहुत बड़ी नीति है ये, आचार्य श्री का सोच बहुत बड़ा है। हमारे देश को यदि हम देश का सामान खरीदेंगे
तुम्हारा देश समृद्ध होगा, तुम्हारा पैसा देश का देश में रहेगा, रोजगार मिलेगा। यदि भारत की आज वर्तमान में यदि हर व्यक्ति स्वदेशीपना अपना ले तो भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा और किसी के घर में गरीबी नहीं रहेगी। सारा के सारे लोग, आप लोग विदेशी माल अपना रहे हैं, सारी पसीना पसीना आपका, कमाई आपकी, और कमा करके ले जाते हैं कितना अरबों खरबों रुपया। अब वे चीज़ें देश में, चलो वो चीज़ें ठीक है, जो वस्तुएं हमारे देश में मिलती ही नहीं, हमारे देश में बनती ही नहीं, लेकिन हमारे देश में वही वस्तु बन रही, वही चाइना से आ रही, तो हम चाइना पसंद करेंगे क्योंकि वो सस्ती है, हमारे देश की महंगी है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि मजबूत कितनी है, आपको तो सस्ते से मतलब है। और चाइना से जितनी चीज़ें आ रही हैं सब वो दुश्मन है, वो हर वस्तु में जहर भेज रहा है, हर वस्तु में कोई ना कोई ऐसी गंदी चीज़ भेज देगा, और फोकट में भी भेज देगा, तो उसको कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो स्वदेशीकरण है, ये गांधी जी की ने भी इस बात को बहुत जोर दिया था। उस समय उन्होंने बहुत जोर दिया था कि स्वदेशीकरण अपनाओ, नारा चला था। विनोबा भावे ने भी बहुत बड़ा जोर दिया। समय समय पर जितने नए लोग होते गए, महान आत्माएं, सबने स्वदेशीकरण पर दे दिया, और स्वदेशीकरण अपनाने के बहुत बड़े लाभ हैं, फायदे। अगली जिज्ञासा श्रीमती संतोष देवी अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, पूरे परिवार का नमोस्तु। छठवें नरक से निकला जीव कौन से गुणस्थान तक जा सकता है? नरकों की व्यवस्था के लिए शास्त्रों में गत्यागति के नाम से उल्लेख मिलता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में पूज्यवर अकलंक स्वामी ने 3 अध्याय के अंतर्गत इसका सारा विस्तार से वर्णन किया। 7वें नरक का निकला हुआ व्यक्ति आकर के नियम से मिथ्यात के साथ और पुनः नरक चला जाता है। 6वें नरक से निकला हुआ व्यक्ति देश संयमी हो सकता है, देश संयमी। 7वें नरक का व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंत में उसे नरक फंस जाना तो वो छूट जाएगा। और 6वें नरक का व्यक्ति देश संयमी बन सकता है, यहाँ तक जा सकता है, सम्यक दर्शन भी, देश संयम भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए पंचम और 5वें नरक का निकला हुआ जीव जो है मुनि बन सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता है। 4थे नरक का व्यक्ति लेकर के मुनि बनकर मोक्ष भी जा सकता है। 3रे नरक से ऊपर के नरकों का निकला हुआ व्यक्ति तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसी व्यवस्था और विस्तार देखने के लिए राजवार्तिक तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय की टीका है, उसमें आप देख सकते हैं। पंकज जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियम से 4थे गुण स्थान से 4था, 5वां, 6वां, 7वां और 8वें का कुछ भाग, यहाँ तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो एक बार बंद शुरू हो जाए तो निरंतर बनती रहती है, निरंतर, कभी बंद नहीं होती। बस यदि उसने किसी ने नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु का बंद कर लिया है तो क्योंकि वहाँ मिथ्यात के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। वध्यायस्क का, क्योंकि नरक जाना है तो मिथ्यात के साथ जाएगा, वो पहली पृथ्वी के नीचे जा रहा है, तो वो एक अंतर मुहूर्त के लिए रुक जाएगा। उतनी देर के लिए वो मिथ्या दृष्टि होगा, मरते समय मिथ्या दृष्टि होगा, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि रहेगा, पर्याप्त अवस्था होते ही वो सम्यक दर्शन होकर के पुनः तीर्थंकर प्रकृति का चालू कर देगा। इसी प्रकार मनुष्य में जब यदि कोई व्यक्ति मनुष्य गति का बंद कर लिया तो मनुष्य गति के बंद करने वाले को, त्रियंच गति के बंद करने वाले को कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला 3 भव को धारण करता है और 3 भव के याद उनको होता है। और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, मनुष्य त्रियंच में गया तो भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि स्वर्ग जाएगा, तो 4 भव हो जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद होता है वह 4था, 5वां, 6वां, 7वां और 8वें का कुछ भाग तक इसका निरंतर बंद चलता रहता है। अक्षय जैन बंडा। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जब कोरोना कम था तो बंदिशें अधिक थीं और आज कोरोना बढ़ रहा है तो बंदिशों में छूट मिल रही है,
क्या हम निडर हो रहे हैं या मूर्ख बन रहे हैं? छूट आप लोग ले रहे हो, कोई छूट दे नहीं रहा है। आप लोग छूट ले रहे हैं, कौन छूट दे रहा है? अभी तो 17 तारीख तक तो गवर्नमेंट से तो पाबंदी है ही। अब वो इसलिए छूट दे रहा है तुम्हारी आकुलताएं देखकर, तुम्हारी व्याकुलताएं देखकर, तुम्हारे कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई अराजकता होकर के बवंडर खड़ा हो जाए, इसलिए दे रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, अब ये छूट जो दी जा रही है विवेक के लिए दी जा रही है। तुम कितने दिन विवेक रखते हो? 50 दिन के लॉकडाउन से तुम्हें जो शिक्षा मिली है इस पर विचार करना चाहिए। अभी जो परिस्थितियां हैं इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये मूर्खता है, पर ये भी नहीं कहेंगे कि ये ठीक है। सावधान बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी एकदम किसी का लिहाजा नहीं कर रही है और बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन ठीक भी हो रही है। हमने इसके पूछा कि कोरोना की उम्र कितनी है, बोले 15 दिन के अंदर या तो वो ठीक हो जाएगा या मर जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने फिर रिजल्ट निकलवाया कि 15 दिन पहले यहाँ कोरोना वाले कितने थे भारत में, तो बच्चों ने सबने निकाला 30,000 लगभग बताए। आज से 15 दिन पहले 30-35 हज़ार थे, आगे पीछे हो जाए। तो मैंने कहा वो 30,000 मरे हैं या ठीक हुए? मरे तो है नहीं, मरे तो मुश्किल से 225 लोग, 2000 के लगभग है। हाँ, इतने 2022 दो लगभग। तो वो 30,000 कहाँ गए? वो 15 दिन में तो या तो ऊपर जाते या ठीक होते, यानी वो 30,000 ठीक हुए। तो हम ठीक भी बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे देश में मृत्यु की दर बहुत कम है, बहुत कम है। अभी मुश्किल से 2-2.5 हज़ार लोगों पर पहुंचा, और टारगेट कितना बड़ा है। तो हमारा भारत देश ठीक होने की स्थिति में जा रहा है। इसके 2 कारण हैं, एक तो शरीर की शक्ति ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा सभी लोग सावधान भी हो रहे हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सा नमन। मुनि श्री जिज्ञासा है कि आचार्य जयसेन महाराज जी ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सराग सम्यक्त्व के अभिनाभावी प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों को कहा है। यह सराग सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति इन गुणों से होती है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके पास ये सारे गुण आ जाते हैं। तो हम इन गुणों के द्वारा सम्यक्त्व की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या बिना सम्यक्त्व के ये गुण नहीं रह सकते? यदि रह सकते हैं तो वो किमात्मक होंगे? समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। इसके अंदर हमारे यहाँ 2 बातें हैं। प्रशम, संवेग और अनुकंपा, ये 3 गुण सम्यक दर्शन के बिना भी पाए जा सकते हैं। लेकिन एक चौथा गुण है आस्तिक। आस्तिक होना, अब आस्तिक की परिभाषा भी अलग अलग बनाना पड़ेंगे। हमारे यहाँ श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थभूत यदि वो आस्तिक है तो नियम से परमार्थभूत आस्तिक जो है वो सम्यक दृष्टि में ही घसित होगा। अनुकंपा तो सब में देखी जाएगी, लेकिन आस्तिकपना नहीं देखा जाएगा। अब आस्तिकपना है, कोई खोटे व्यक्ति के प्रति आस्तिक है, खोटे देव के प्रति श्रद्धा है, खोटे गुरु के प्रति श्रद्धा है किसी का, तो उस श्रद्धा को हमारे यहाँ श्रद्धा स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ श्रद्धा कहा गया है जो परमार्थभूत श्रद्धा है, वही श्रद्धा आस्तिक के रूप में स्वीकार की गई। क्योंकि सबसे पहले प्रारंभ में तत्वार्थ सूत्र लिखा गया तो उसमें यही लिखा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ कौन सी श्रद्धा विवक्षित है? जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, जो हमें मोक्ष ले जाने वाली है। तो जब हमारी प्रतिज्ञा ही मोक्ष मार्ग को बताने की है, तो हम कौन से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं जो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है? हम कौन सी श्रद्धा की बात कर रहे हैं जो श्रद्धा हमें मोक्ष मार्ग को ले जाती है? हम कौन से आस्तिकपने की बात कर रहे हैं जो हमें मोक्ष ले जाने वाला है? तो उसी तत्वार्थ सूत्र में जिसके ऊपर टीका है सर्वार्थ सिद्धि की, उसकी हमें प्रतिज्ञा देखना पड़ेगी कि इनकी प्रतिज्ञा कौन से रूप में है। तो मोक्ष मार्ग की जब प्रतिज्ञा है तो आस्तिक गुण नियम से सम्यक दृष्टि में ही पाया जाएगा। मिथ्या दृष्टियों का आस्तिक गुण मान नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। रही बात प्रशम, संवेग, अनुकंपा की, जब आस्तिक गुण यदि उसका मजबूत है, समीचीन है,
तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा भी सम्यक दृष्टि के परमार्थभूत होंगे। तो हमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग शब्द पर जोर देना है। जो मोक्ष मार्ग पर ले जाए ऐसा प्रसम भाव, जो मोक्ष मार्ग पर ले जाए ऐसा अनुकंपा भाव, जो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाए ऐसा संवेग भाव, जो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाए ऐसा आस्तिक भाव, ऐसा वहाँ पर अर्थ निकालना चाहिए, तभी इसकी समष्टि बैठेगी। अगली जिज्ञासा। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजू छाबड़ा, जयपुर से। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन के दो भेद बताए जाते हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो गुरुवर, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का विषय है और ये चारित्र के विषय हैं, फिर हम इनको कैसे घटाएं? नमोस्तु। सराग और वीतरागता का जो रूप बनता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक ही परिवार के दोनों लोग हैं। ये बात अलग है कि कौरव और पांडवों के समान है। जैसे कौरव पांडव एक परिवार के थे, एक वंश के थे, इसी प्रकार दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक ही वंश है, एक ही जड़ है और एक ही परिवार के दोनों हैं। तो दोनों जब एक परिवार के हैं तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक के अंदर अशांति होती है तो उस अशांति से दूसरे में अशांति होती है। दुर्योधन में अशांति होती थी, वो पांडवों को अशांत करता था। पांडवों के अंदर कोई बात आती थी तो इसी प्रकार दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता और चारित्र के बिना सम्यक दर्शन का कोई महत्व नहीं होता। तो सराग और वीतराग जो सम्यक दर्शन कहे जाते हैं, ये चूँकि दोनों का एक कुटुंब, एक परिवार होने से सराग सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि वह सम्यक दर्शन जो सराग के साथ रहता है, वह सम्यक दर्शन जो वीतराग के साथ रहता है। सराग और वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है, सराग और वीतराग विशेषण है। सराग और वीतराग सम्यक दर्शन के नाम नहीं है। सराग और वीतराग जो हैं उस व्यक्ति के नाम है जो सरागी है। सरागी का सम्यक दर्शन सरागी, वीतरागी का सम्यक दर्शन वीतरागी। जैसे कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए राजस्थान में रहता है तो वो राजस्थान वाला कहलाता है, क्योंकि वो राजस्थान में रहता है। राजस्थानी कोई व्यक्ति अलग से होता नहीं है। राजस्थान एक प्रदेश का नाम है, लेकिन चूंकि राजस्थान में रहता है इसलिए उसको राजस्थानी कह देते हैं। ऐसा ही उसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का कोई संकर दोष नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों विशेषण के रूप में आए हैं। सराग शब्द जो है सम्यक दर्शन के साथ विशेषण बन के आया, यानी जब वह सम्यक दर्शन सरागी के पास चला गया तो वह सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन के नाम से गर्भित हुआ, और जब वो वीतरागी के पास रहा तो वीतराग। अब इन दोनों की अनुभूति में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जो वस्तु जिसके पास जाएगी उसके अनुरूप चल कार्य करेगा। वही वस्तु जो है खाने वाला एक सामान्य व्यक्ति खा रहा है और एक विशेष व्यक्ति खा रहा है, तो दोनों के स्वाद में, दोनों की परिणति में अंतर आएगा, ऐसा उसको मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः। तन्वी जैन, पुत्री सुशील जी घोड़ा, कलिंजरा बांसवाड़ा का अतिशय कार्य इष्ट गुरु के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। अगली जिज्ञासा है विक्रम जैन शास्त्री, अलवर। सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण होता या नहीं? तत्वार सूत्र के एक हिंदीकार ने लिखा है कि सूक्ष्म जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु सूत्र में ऐसा वर्णन नहीं आया, समाधान करें। किनकी? तत्वार सूत्र के हिंदीकार ने लिखा है सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण होता है या नहीं। तत्वार सूत्र के हिंदीकार ने लिखा है कि सूक्ष्म जीवों का अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु सूत्र में ऐसा वर्णन नहीं है। कोई आगम वचन नहीं है कि सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण नहीं होता। और तत्वार सूत्र में उसमें तो सूक्ष्म जीवों का वर्णन ही नहीं है, उसमें तो चरमोत्तम देव भावे और जो असंख्यात वर्ष वाले हैं उनका प्रसंग आया। सूक्ष्म जीवों की तो वहाँ कोई चर्चा, तत्वार सूत्र के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और सूक्ष्म जीवों के अकाल मरण नहीं होता है ऐसा कोई निषेध वचन भी वहाँ नहीं है। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, सोए हुए व्यक्ति को जगाया जाता है, लेकिन जागे हुए को हम कैसे जगाएं? तुम मूर्ख हो जो उसको जगा रहे हो। जब तुम्हें मालूम है कि वो जाग रहा है तो उसके ऊपर एक रजाई और पटक दो।
उसको और जगाना ही नहीं चाहिए, वो तो मूर्ख कहलाता है जो जागे कोई को जगावे। जब तुम्हें मालूम है कि जाग रहा है तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो तो तुम्हें चकमा दे रहा है, तुम मूर्ख हो जो उसे जगाने का प्रयास कर रहे हो। अगली जिज्ञासा पुनः। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, जो छोटे बालक होते हैं, बचपन से जब उनके अंदर ज्ञान की अवस्था नहीं होती है, उनके अंदर समझ नहीं होती है, तो उनके अंदर किस प्रकार से कर्म बंध का होता है, पुण्य बंध या पाप बंध किस प्रकार से होता है? क्योंकि उनमें ज्ञान तो होता नहीं है और वो जो कुछ कर्म की जो बंध की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, तो उनको किस तरह से पुण्य और पाप का बंध होता है? नहीं, बहुत परिणाम होते हैं उनकी कसाय इतनी तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते। कसाय व्यक्त नहीं करने का अर्थ कसाय नहीं, एक अंतर मुहूर्त के बाद भी जीव मर कर के नरक जा सकता है, गर्भ अवस्था से ही नरक जा सकता है, जन्म लेने के बाद नरक जा सकता है, कोई जरूरी नहीं। कसाय के परिणाम अंदर उनके चलते रहते, व्यक्त नहीं कर पाते। नौ कर्म की स्थिति ठीक नहीं हो पर व्यक्त नहीं होती। आप बच्चों को देखना, जिस समय वो लड़ते हैं ना, तो व्यक्ति इतना बड़ा पत्थर डाला मारने के लिए, प्राण लेने की सोच लेता है, उसको लॉन्च देता है, आंखें फोड़ने की सोचता है। तो कसाय भाव में कोई कमी नहीं है और उनके परिणाम चलते रहते हैं। बालकों में कई बार बहुत तीव्र क्रोध देखा जाता है, तीव्र कसाय देखे, मान कसाय देखो, उनकी मान कसाय इतनी तेज होती है। आप माता होंगे तो आपने देखा होगा, आपने अपने बच्चे को कि बच्चा जब तुम उंगली पकड़ के ले जाओ तो लेता से समय वो बीच में रूठ जाता है और बैठ जाता है और तुम आगे निकल जाती है, तो बोला बेटा जल्दी आ जा, मुझे जल्दी जाना, वो नहीं जाता, नहीं आना। तुम जब लौट के आके वापस आओ, पहले तुम मेरे से आगे कौन हुई, तुम मेरे से बड़ी नहीं हो सकती, और जैसे ही लौट के आओगे वो चल देगा। इससे बड़ा मान किसका होगा? सही। कितनी बड़ी मान कसाय है उसने, तुम आगे क्यों निकली, पहले पीछे आओ, और पीछे बुलाएगा, अपनी मान की पूर्ति करेगा, तब वो अरे भाई उठ के जाना ही था, नहीं पहले तुम पीछे आओ, प्रेस्टेज इशू। तो मान कसाई भी उनमें होती है, और मायाचारी बच्चों में इतनी गजब की होती है, भाई आपसे छुप छुप करके क्या क्या खाते हैं, आपसे छुप छुप करके दौड़ के भागते हैं, कितने करके मायाचारी होती है। और लोभ कसाय उनमें होती है, कुछ भी खाने का उनको भाव हो जाता है, तो उनके पास कसायों की तीव्रता हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। मेरे गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, चरण स्पर्श। गुरुदेव, हमारा पूरा उदयपुर शहर इस दुख की घड़ी में बहुत दुखी हो रहा है, और विशेष रूप से आपके आशीर्वाद से मैं जिस वार्ड से चुनाव जीता और उपमहापौर बना, मेरा वार्ड नंबर 51 उदयपुर में सबसे ज़्यादा एक ही समाज के और अन्य समाजों के व्यक्ति पॉजिटिव आ चुके हैं। मुझे गुरुदेव आशीर्वाद दो, उदयपुर की जनता को आशीर्वाद दो, आदरणीय कटारिया जी को आशीर्वाद दो कि इस बीमारी से हम मुक्ति पा सकें और मेरा वार्ड शीघ्र इस बीमारी से मुक्त हो सके, क्योंकि हमारे वार्ड के निवासी बहुत भयभीत है, बहुत दुखी है। आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो जिससे कि हम शीघ्र अतिशीघ्र इस बीमारी से मुक्ति पाकर पुनः अपना जीवन व्यापन कर सकें। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत शत शत नमन। आप गुरुदेव, आप भी, आपको तो मैं क्या कह सकता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं एक भक्त होने के नाते ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव आपका। देखो, पहली बात, उदयपुर को नज़र लग गई, क्योंकि उदयपुर सारे राजस्थान में अभी तक सुखी था, और एक गर्व से उदयपुर वाले लोग कह रहे थे कि उदयपुर सबसे ज़्यादा डेंजर पॉइंट था, क्योंकि वहाँ विदेशी लोग बहुत घूमने आते शुरू में, क्योंकि वहाँ झीलें वगैरह हैं। तो शुरू में मैंने सबसे पहले जब हुआ तब मैंने यही समाचार पूछा, उदयपुर के क्या हाल है। तो उदयपुर के अंदर आया कि बोले कुछ जो विदेशी थे उनको उस समय बहुत, यानी आपकी गुलाब जी की, आपकी उप महापौर की, पौर की, सबकी इतनी सावधानी रही कि उस समय जहाँ सारे बड़े बड़े शहरों में जहाँ विदेशी लोग पर्यटक आते हैं, हर स्थान पर पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन उदयपुर में कोई पॉजिटिव नहीं आया।
सब निगेटिव। और 1.5 महीने से लगभग उदयपुर की खुशखबरी आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी। कहीं ना कहीं कोई बात ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई, यानी हम निश्चिंत हो गए कि हमारे उदयपुर में कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कोई ढील हुई है आने जाने के संबंध में। और ये जो कोरोना उदयपुर में फैल रहा है, किसी की बदनीयत से पहुंचा है, वहाँ के प्रशासन की आपकी गलती से नहीं पहुंचा, कोई वहाँ के नागरिकों की छूट से नहीं, किसी की बदनीयत से वहाँ भेजा गया है, जिसने यही प्रसंग कर लिया कि उदयपुर में हमें ये फैलाना है, तो बदनीयत के कारण से ये फैला। लेकिन घबराओ मत, कभी भी बदनीयत वाला थोड़ी देर तो दुर्योधन के जैसा हंस सकता है, अंत में तो बदनीयत वाला हारता है और नियत वाला जीतता है। गुलाब जी के लिए भी, आपके लिए भी, दोनों के लिए, पारस के लिए, दोनों के लिए आशीर्वाद। आप इस युद्ध में पूर्णतः अच्छी तरह सफल होंगे और बहुत जल्दी अपने वार्ड को कोरोना से मुक्त करेंगे। बस आप उन पर निगरानी करें जो बदनीयत वाले हैं, आप उन पर कंट्रोल करें जो बदनीयत वाले हैं, आप उनको इस ढंग से व्यवस्थित करें कि वो बाहर नहीं आ पाए, वो नहीं निकल पाएँ। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी नीयत बन रही है कि क्योंकि जो जिहाद चाहते हैं, जो झगड़े चाहते हैं, वो चाहते सारा विश्व मरे, जिनको जीना अच्छा नहीं लगता, मरना अच्छा लगता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए तो अपन को सावधान ही रहना पड़ेगा। आप सावधानी बरतें, और जितनी सावधानी आप बरतेंगे, अब वो संकट आ चुका है, आया है, कम से कम 15 दिन तक तो अब आपके लिए इसमें बहुत सावधानी बरतना है। और यदि ये 15 दिन आपने सावधानी बरत लिया तो आपके लिए सुख और चैन की स्थिति बन जाएगी। अमित जैन मंगावली, गुरुवर के चरण में नमोस्तु। गुरुवर, आपने एक दिन अतिशय तपोदय में शांति धारा के पूर्व भगवान के हृदय पर स्थित श्रीवत्स चिन्ह के विषय में बताया था, उसकी और क्या विशेषता होती है? और आपने 5 बार ओम का उच्चारण अपने मुखारविंद से किया था, और 5वें ओम में समस्त विश्व के लोगों के मंगल हो, यह भावना भाई थी। हम भी ऐसी क्या भावना भाएं, क्या कि हम ग्रस्तों के द्वारा भाई जाने वाली ऐसी भावना को कुछ प्रभाव हो सकता है? कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीवत्स चिन्ह एक अपने आप में तीर्थंकरों का एक विशेष असाधारण शक्ति होती है। और अपन लोगों के अंदर जो हृदय कमल होता है, वो हृदय कमल जो अंदर होता है, यहीं से सारे विचार मन से अपन सोचते हैं, अच्छी बुरी बातें आती हैं। तो ऐसा हृदय तीर्थंकरों का इतना विशाल होता है, उस हृदय कमल को बाहर प्रस्फुटित करके एक संकेत के रूप में दिखाया जाता है। पूरे शरीर, पूरे की पूरी महान आत्माओं की एनर्जी श्रीवत्स के पास होती है। अपन कहते हैं ना, कोई बात आप हृदय से ये बात बोल रहे हो क्या? आप हृदय से ये बात बोलते हो। और किसी को अपन बहुत प्रेम होता है तो किससे लगाते? हृदय से लगाते। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया, उन्होंने मेरी बात हृदय से सुनी, उन्होंने अपनी बात हृदय से कही। हृदय यानी श्रीवत्स। तो भगवान एक वो सत्य के प्रतीक हैं। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं सब अंतर चेतना से बोलते हैं, और वो अंतर चेतना से बोला हुआ भाग सारे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। पूरे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल स्थान होता है तीर्थंकरों का श्रीवत्स का स्थान। और इस मूर्ति की पहली विशेषता मैंने देखी, कहीं से भी सिर पर अभिषेक करो, उसका जल पहले श्रीवत्स पे आकर गिर करके नीचे आता है। जय हो। ये अपने आप कुदरत से ऐसा निमित्त बन गया। कई लोगों का अभिषेक करते हैं, कई कंधों पर चला जाता है, कई कहीं जला जाता है, लेकिन यहाँ जो अभिषेक सही ढंग से करता है और मस्तिष्क के शरीर बीचों बीच डालता है, वो कहीं से भी लुढ़क के आएगा, पहले श्रीवत्स से टकराता है। और श्रीवत्स से टकराया हुआ जो गंधों तक आता है, वो अपने आप में बहुत एनर्जी, बहुत पावरफुल होता है। तो ये यहाँ के जो विश्व के बड़े बाबा हैं, एक कुदरत से अपने आप ऐसी मूर्ति का निर्माण हुआ कि वो अभिषेक श्रीवत्स से होकर के ही आता है। भारतवर्ष में आज तक ऐसी प्रतिमा तो शायद देखने में नहीं है। हाँ, मैंने और बहुत देखा कि सारा जल श्रीवत्स से टकरा के आ रहा हो, ऐसा मेरी दृष्टि अभी तक कहीं ऐसी देखने में नहीं आया। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री नमोस्तु। गुरुवर के चरण में त्रिकालवार नमोस्तु। कोरोना महामारी फैल रही है, उससे सभी भयभीत हैं। उस भय के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को सात भय नहीं होते।
तो क्या इस काल में कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, और यदि है तो यह भय 7 भयों में आता है या नहीं? समाधान आता है, भय में आता है। पहली बात तो वो भय जो है वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए है। दूसरा श्रद्धात्मक भय। आज व्यक्ति डर रहा है लेकिन अंदर की श्रद्धा है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुसार ही भय लगाना चाहिए। चौथे गुण स्थान के भय श्रद्धात्मक होंगे, क्रियात्मक नहीं होंगे, क्रियात्मक नहीं होंगे, श्रद्धात्मक होंगे। पंचम गुण स्थान के भय इतने होंगे कि वो अपने व्रतों का नष्ट नहीं हो जाए, ये डर उनको होगा, ये विकल्प आएगा। बाकी उनके सारे भय रहेंगे। मात्र वो व्रत को पालन करने में निडर हो जाएंगे, मरूं तो मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, व्रतों के संबंध में रहेगा। मुनिराज भी अपने मुनिराज संबंधी जो व्रत हैं उनके संबंध में निडर होंगे। तो इनके अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार लगाना चाहिए। एक गृहस्थ बीमारी से, अनर्थ से, मरने से डरता है, इसके उसके सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा में अंतर नहीं आ रहा है, क्रिया में अंतर आ रहा है। श्रद्धा में तो वो कह रहा है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, लेकिन क्रिया में अंतर आ रहा है। तो इस कारण से कोई दोष की बात नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। शानिया सामरिया इंदौर, नमोस्तु गुरुवर। अभी जिनवाणी चैनल पर आपके पुराने भक्तांबर के प्रवचन आ रहे हैं, और उसमें मैंने यह सीखा कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के गुणों को देखकर खुश होना चाहिए। ईर्ष्या तो हमें अंदर से आती है, तो गुरुदेव हम इसको कैसे रोक सकते हैं? किसी से ईर्ष्या ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? जिस चीज़ से तुम ईर्ष्या कर रहे हो वो वस्तु तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगी। ये भय तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर लो, क्योंकि जिस वस्तु से हमें ईर्ष्या होती है नियम से हम उस वस्तु को चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई और उसको मिल गई, इसलिए ईर्ष्या होती है। तो तुम्हारे लिए जिसके पास जो वस्तु है उसको देख कर यदि ईर्ष्या आ रही है तो ये नोट कर लेना, हमारी ज़िंदगी में अब कभी ये वस्तु हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आज की जिज्ञासा यहीं पर विराम। जिनवाणी स्तुति करेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे तेजमल पवन कुमार जी धानोपिया बिजौलिया। आरती करने के लिए सौभाग्य मिला है। मंदिर जी में भी 48 दीपों का कार्यक्रम उनके पावन कर कमलों से होगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी